हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंटर। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। साइन एल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और हमें क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एल्फ़ा माइनस का वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एल्फ़ा इज इक्वल टू 1। एंड सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब हमने क्या लिखना है। साइन एल्फ़ा प्लस आई बीटा का आपको फॉर्मूला पता होगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इनको रियल एंड इमेजनरी में कन्वर्ट करना बताया था। तो ये जाता है साइन एल्फ़ा कॉस आई बीटा, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कॉस क्या है कॉस, और ए क्या है एल्फ़ा, एंड बी क्या है आई बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो, साइन अल्फा तो नॉर्मल रहेगा, यानी हमने सर्कुलर वालों को, यानी जो इमेजनरी वाले पार्ट है उनको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है। तो कॉस आई बीटा क्या हो जाएगा, हमें पता है क्या हो जाता है, कॉस हाइपरबोलिक बीटा। तो हम लिख लेंगे कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस, अब कॉस अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन साइन आई बीटा को क्या लिख सकते हैं, आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो जो इसका आई होगा उसको हम आगे लिख लेते हैं, तो आई साइन हाइपरबोलिक बीटा हो जाएगा। अब हमें देखिए कि हमें अल्फ़ा प्लस आई बीटा, यानी साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा जो था उसको हमने निकाला इतना, लेकिन साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस आई वाई है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे कि जो हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा है, इसको किसके इक्वल रखेंगे, एक्स प्लस आई वाई के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इक्वेशन 1। ठीक हो गया। तो अब देखिए, साइन एल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई कॉस एल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो इसको हम किसके इक्वल रख लेते हैं, एक्स प्लस आई वाई के। तो अब हमारे पास देखिए एक्स यानी रियल पार्ट क्या हो जाएगा, साइन एल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, और जो इमेजनरी पार्ट थे यानी आई वाले टर्म्स थे, तो उसमें क्या था, वाई इज इक्वल टू हम लगाएंगे। तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कॉस एल्फ़ा और साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो हम उसी को लिख लेते हैं कि जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट है वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एल्फ़ा और साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, तो देखो, रियल पार्ट हमेशा वो होगा जिसमें हमारे पास आई की वैल्यू नहीं होगी, और इमेजनरी वो होगा जहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए रियल और इमेजनरी पार्ट। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एल्फा माइनस का वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें क्या कौन सी, अगर हमें सिंपल चाहिए तो हमें हाइपरबोलिक वाली वैल्यू को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमें हाइपरबोलिक वैल्यू चाहिए तो हमें सिंपल वालों को कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो रियल पार्ट में जो हमारे पास था, तो उसमें कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा इज इक्वल टू निकालेंगे, तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो गैस थोड़ा आप लोगों को थोड़ा वीडियो क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट इट्स न्यू, तो फिर आप लोग ने थोड़ा सपोर्ट करना है, जिससे कि, तो ये हमने साइन हाइपरबोलिक बीटा लिख लिया, और हम इसको लिख लेते हैं कि अपॉन में चल जाएगा, यानी वाई अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा। तो हम पता है कि हाइपरबोलिक में जो फंक्शन होते हैं उसमें कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इन दोनों कंपेयर करके इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे, एंड देन हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी क्या हो जाएगी, 1। एंड देन इस इक्वेशन में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी क्या, 1। तो इस पूरी की जगह मैंने कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है, देन 1 वैल्यू हो जाएगी। हमें पता है कि 1 अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉसेक। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा की जगह में क्या लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही रखा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर। हम पता है कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाता है, साइन, यानी सेक स्क्वायर अल्फा। फिर हम निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, आई होप कि हमने ये प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं। अब हमें चाहिए है यानी हाइपरबोलिक वाली वैल्यू, तो हम सिंपल वाली वैल्यू निकालते हैं, यानी साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक बीटा। एंड जो हमारे पास इस तरीके से निकालना है, यानी सिंपल वाली, जैसे हमने अभी तक हमें सिंपल चाहिए था तो हमने हाइपरबोलिक वैल्यू निकाली, और अभी हमें हाइपरबोलिक वैल्यू चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक बीटा, एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक बीटा। ओके,
तो इक्वेशन फिर हम क्या कर लेंगे, 5 का स्क्वायर यानी साइन वाली को इक्वेशन को मान लेते हैं 5 एंड देन कॉस वाली को मान लेते हैं 6, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा यानी अपॉन में प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। तो हम पता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉस में जब हमारे पास नॉर्मल पार्ट होता है तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन जब हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन होता है तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर से वैल्यू 1 आ जाएगी एंड अपर 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉसेक। तो ये आई होप कि हमने जो ये सेकंड पार्ट था इसमें हमने ये प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो आप आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको जो हमने क्वेश्चन करा उसको वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।